हम शादी नहीं करते तो क्या होता, हमको खुश रहने का अधिकार नहीं है। अरे बदतमीज लड़की, खुश होने के लिए शादी करना जरूरी है क्या? बीना मानवी वो नागिन है जो जिसको डसती है वो कभी पानी नहीं मांग पाता है। और बीना मानवी जी जो बोलती हैं कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया आरती के घर पे जा करके, तो आपको बुलाया कौन था? ये सब बेवकूफ़ बनाइए उस लोगों को जो आपके बारे में नहीं जानता हो। मीडिया पत्रकार आपके बारे में अच्छी तरीके से जानता है किस तरह की नागिन है, आपके बारे में सभी लोग जानता है, लेकिन एक महिला होने के नाते आपके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला का मान सम्मान इज्जत देना हम मीडिया वाले, हम पत्रकार वाले जानते हैं। बीना मानवी जी आप समझिए कि आप कैसी हैं ये सब जानता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने लड़ाई लड़ा कि सती प्रथा हटाई जाए, उन्होंने लड़ाई लड़ा कि विधवा प्रथा हटाई जाए, क्या वो लोग मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे? दिमाग नाम का चीज़ नहीं था उनके पास? सबसे ज़्यादा विद्वान आप हैं क्या? काहे मुंह खुलवा रही हैं बीना मानवी जी? बहुत कुछ जानता है लोग, कितना प्रेम के प्रति आप ईमानदार हैं, कितना प्यार के प्रति आप ईमानदार हैं, सब लोग जानता है। नमस्कार मित्रों, बिहार में एक प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ रहा। वो प्रेम कहानी का नाम था छोटू और आरती। छोटू और आरती का प्रेम कहानी इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना कि मुझे लगता है आज उससे पूरे हिंदुस्तान में लोग जान चुके हैं। कई लोग उसके समर्थन में भी आए तो कई लोग उसके विरोध में भी आए। एक ऐसे भी संस्था उनके सपोर्ट में आई जिसका नाम था महिला विकास मंच। महिला विकास मंच के संस्थापक यानी कि बीना मानवी जी उसके घर जाती हैं और उसको हौसला और ढाढ़स देती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक महिला होकर के महिला को सपोर्ट किया और उसको हौसला और ढाढ़स दिया, लेकिन बुरा तब लगा जब वो अपनी असलियत रूप में आ गई। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। बीना मानवी वो नागिन है जो जिसको डसती है वो कभी पानी नहीं मांग पाता है। बीना मानवी एक जहरीली नागिन है, वो उसी को डसती है जिसके सपोर्ट में वो आती है। वो आज तक किसी को न्याय दिलाई या ना दिलाई ये तो भगवान मालिक ही जाने, लेकिन भंजा अच्छे से लेती है। वो एक फेसबुक या महिला विकास मंच की संस्थापक है। वो फेसबुक पर आकर के वीडियो बनाती हैं, फेसबुक पर आकर के वीडियो डालती हैं, तो उनको सिर्फ है कि उनका फेस जाने और 4 गो मीडिया उनके सामने आकर माइक लगा दे और माइक लगा करके उनको वायरल कर दे, उनको फेस चमकाए, बस इसी से मतलब रहता है। और कुछ लोग उनको चंदा दे दे इस नाम पर, इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं रहता है। लोगों को न्याय मिले या ना मिले इससे कोई लेना देना उनको नहीं है। अब देखिए, ये समझने के लिए हम फिर से बीना मानवी पर हम आएंगे, चूँकि बीना मानवी आरती के घर पे गई थी और हौसला और ढाढ़स देकर के आई। और जब आरती शादी कर ली उसके बाद आरती के बातों पर जब कुछ मीडिया वाले ने उनसे सवाल पूछा कि आरती ने अब शादी कर ली है तो ये सही है या गलत, तो बीना मानवी ने बोली कि ये सरासर गलत है, उसको शादी नहीं करना चाहिए, उसको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। चूँकि आरती ने कही थी कि हम शादी नहीं करेंगे, हम छोटू का विधवा बन के रहेंगे। तो भैया ये आप सुन लीजिए कि जिसके घर पे मातम होता है उसके दरवाज़ा पे आप 4 मिनट खड़ा होकर के सुनिए कि किस तरह से लोग रोते हैं, बिलबिलाते हैं, बिलखते हैं और कितने वादे करते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि हम जीना छोड़ देंगे, हम अब मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम अपने घर में आग लगा देंगे। अपना चूड़ी फोड़ लेती है जिसका सुहाग लूटता है, जिसका बेटा जाता है, अपना आंचल हटा देती है। वो किस अवस्था में है लोगों को पता नहीं रहता है। और वैसे ही अवस्था में अगर आरती ने कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम आजीवन छोटू के विधवा बन के रहेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई आरती एक पहली व्यक्ति नहीं है कि इस तरह की बात बोली है। सभी लोग इस तरह का बात करते हैं जिसके घर में कोई घटना घट जाता है। अब हम बात करते हैं बीना मानवी पर कि बीना मानवी के बातों पर हमें क्यों बुरा लगा और बीना मानवी से हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बीना मानवी से मेरा यही सवाल है कि जो लोगों ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, विधवा प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा, क्या वो लोग मूर्ख थे क्या या बेवकूफ़ थे? जो स्वतंत्रता सेनानी ने सती प्रथा हटाने के लिए अपना आहुति तक दे दिया, अपना जीवन तहस नहस कर दिया, उसके बाद सती प्रथा खत्म हुआ, विधवा प्रथा खत्म हुआ, और आप क्या चाहती हैं? बीना मानवी क्या चाहती है कि फिर से विधवा प्रथा लागू हो जाए, फिर से सती प्रथा लागू हो जाए। पति मर गया तो पत्नी को भी जला दो, उसका लवर मर गया तो उसकी प्रेमिका को जला दो। क्या चाहती हैं बीना मानवी? मुझे ये समझ में नहीं आता है। कहती है कि हम महिला का आवाज़ उठाते हैं, कितने महिला की आवाज़ उठा करके आप उसको न्याय दिलाई हैं?
सिर्फ फेसबुक पर आकर के वीडियो बनाने से और लाइव आकर के वीडियो डालने से न्याय नहीं मिलता है। बीना मानवी जी सुन लीजिए, और ये एक ऐसे बीना मानवी जी हैं जो कोई मीडिया, अगर कोई निष्पक्ष मीडिया इनको फ़ोन करता है कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो उसका पहले सब्सक्राइबर देखती हैं ये कि कितना सब्सक्राइबर है। उस हिसाब से ये उसको टाइम देती है, या तो फिर टरका देती है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, फलाने से ले लीजिए, चिल्ला से ले लीजिए। इस तरह का भी इनका व्यवहार रहता है। और जो ये बीना मानवी जो बोल रही है कि प्यार के नाम पर आरती ने एक ढोंग रचा है, तो प्यार का किसको हवाला दे रही है बीना मानवी जी? आपके बारे में दुनिया नहीं जानता है क्या? पत्रकार नहीं जानता है क्या? अरे नहीं बोलता है इसलिए कि आप एक महिला हैं, और महिला का सम्मान करना मीडिया जानता है, पत्रकार जानता है। लेकिन आप मुंह मत खुलवाइए कि प्यार का हवाला क्यों दे रही हैं, किसको दे रही हैं प्यार का हवाला? आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि आप कितने साफ़ सुथरा हैं? एक उंगली दूसरे ऊपर उठाते हैं तो 4 उंगली मेरे तरफ उठता है। तो पहले आप अपने तरफ झांकिए कि 4 उंगली क्यों आपके तरफ इंडिकेट कर रहा है। आप अपनी कमियां, आपके अंदर जो खामियां है उसको समझिए। किसी ने शादी कर लिया तो गलत कर लिया क्या? उसको रखैल बना करके रखे हुए है क्या छोटू का भाई? शादी करके मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ अपने घर में बहू बनाया। और हम ऐसे परिवार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा बनाया और फिर से उसको इज्जत दिया और समाज में जीने का मौका दिया। हम तो छोटू के माँ बाप और भाई को मान सम्मान के नज़रों से देखता हूँ। और जो मीडिया कर्मी, जो पत्रकार भाई जो बोल रहे हैं आरती ने बहुत गलत कर लिया, शादी करके ये कर दिया, वो कर दिया, वो किसी की नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। भैया पहले तुम तो पहले बढ़िया से पत्रकारिता का धर्म जान लो। जब तुमको अपना धर्म नहीं पता है, दूसरे के धर्म के बारे में जानने के लिए निकल गए हो। क्या करना है नहीं करना उसका निजी ज़िंदगी है। थोड़ा सा व्यूज़ के लिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर के लिए आप कुछ भी बकबकाए जाते हो, एक महिला का इज्जत उछाले जा रहे हो। हम ऐसे पत्रकारों को भी बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो पत्रकार बोलता है कि आरती ने शादी करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तो क्या उसका जीने का हक ख़त्म हो गया है क्या? वो शादी नहीं कर सकती है, रखैल तो नहीं है, किसी कोटा पे काम तो नहीं कर रही है, वो किसी की बहू बनी है, किसी की बीबी बनी है। इसमें क्या गुनाह है, क्या गलत है? और बीना मानवी जी जो बोलती हैं कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया आरती के घर पे जा कर के, तो आपको बुलाया कौन था? आरती के घर पे कौन बुलाया था कि आप आइए और हमारी लड़ाई लड़िए? आप तो अपना चेहरा चमकाने के लिए उसके घर पे गए, क्योंकि आपको पता था कि 100 मीडिया से ऊपर उसके घर पे हमेशा रहता है, इसलिए आप उसके घर पे गई। और आपको सिर्फ मीडिया कवरेज चाहिए था, ना कि आरती और छोटू को न्याय। आपने क्या आरती और छोटू को न्याय दिला दिया? 6 महीना से ऊपर हो गया, कहाँ तक गया मामला, क्या हो गया? ये सब बेवकूफ़ बनाइए उस लोगों को जो आपके बारे में नहीं जानता हो। मीडिया, पत्रकार आपके बारे में अच्छी तरीके से जानता है, आप कौन, किस तरह की नागिन हैं और कैसे डसती हैं लोगों को, आपके बारे में सभी लोग जानता है। लेकिन एक महिला होने के नाते आपके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला का मान सम्मान, इज्जत देना हम मीडिया वाले, हम पत्रकार वाले जानते हैं। इसलिए आपको अगर महिला को सपोर्ट करना है, सती प्रथा का बढ़ावा नहीं देना है, विधवा प्रथा का बढ़ावा नहीं देना है, तो स्वतंत्र रूप से और अच्छे तरीके से काम कीजिए महिलाओं के प्रति, तब आपका इज्जत और सम्मान बढ़ेगा। ना कि इस तरह का अनाप शनाप बोल करके, बयानबाजी दे करके मीडिया में आने के लिए कुछ भी आप बोल दीजिए और लोग सुन लेगा, ये होने वाला नहीं है। बीना मानवी जी आप समझिए कि आप कैसी हैं, ये सब जानता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो ये कही है कि उसको शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने लड़ाई लड़ा कि सती प्रथा हटाई जाए, उन्होंने लड़ाई लड़ा कि विधवा प्रथा हटाई जाए, क्या वो लोग मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे? दिमाग नाम का चीज़ नहीं था उनके पास? सबसे ज़्यादा विद्वान आप हैं क्या? जिस औरत का पति मर जाता है उसको दोबारा जीने का हक नहीं है क्या? क्यों नहीं जिएगा, क्यों नहीं शादी करेगा? और आप कहती हैं कि ये सब प्रेम को बदनाम कर दिया, प्यार को बदनाम कर दिया। आप बोल रही हैं, प्रेम की परिभाषा आप दे रही हैं, आप जैसी महिला दे रही हैं। काहे मुंह खुलवा रही हैं बीना मानवी जी? बहुत कुछ जानता है लोग, कितना प्रेम के प्रति आप ईमानदार हैं, कितना प्यार के प्रति आप ईमानदार हैं, सब लोग जानता है।
चलिए इसी बातों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और ऐसी नागिन से बचे रहने की ज़रूरत है। बीना मानवी जैसी काली नागिन से बच कर रहिए। ये महिला विकास मंच के नाम पर महिलाओं को ही डसती है, औरतों को ही डसती है और दूसरे को डसने का काम नहीं करती है, चूँकि ये जानती है कि दूसरे को डसेंगे तो और भी दलदल में ये फंस जाएगी। धन्यवाद।